हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर आपके पास है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि हम ऑर्गेनिक को स्टैंडर्ड बुक, स्पेशली आपके पास कैरोथर की बुक है जिसमें पहला चैप्टर आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसी रेफरेंस में चैप्टर को पढ़ेंगे। जितनी प्रॉब्लम आपके पास कैरोथर की है, चाहे वो सॉल्व है चाहे वो अनसॉल्व है, साथ के साथ उसको लेकर चलेंगे और उसी के साथ जो जो टॉपिक कवर होता चला जाएगा। कुछ बेसिक सा अगर मुझे लगेगा कि यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, चाहे वो जगदम्बा है या फिर आपके पास कुछ क्लेडन की प्रॉब्लम है, वहां से भी हम उठाएंगे उसको। तो और साथ के साथ CSIR नेट या गेट का जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं तो हमने वहां पर कीटो इनोल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। कहां पर कीटो फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होती है, जो आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है, या इनोल आपको कहां पर मिलता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एसिडिटी के बारे में बात की थी कि एसिडिटी ऑर्डर अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं वहां पर उसे भी हमने डिस्कस किया था। देखो, जो हमने इनोल फॉर्म बनाई थी, लास्ट लेक्चर से ही शुरू करते हैं। हमने इस तरह का आपके पास कोई कंपाउंड लिखा था और इसको टोटोमराइज कराकर हमने इसकी एक फॉर्म लिखी थी। यहां से हाइड्रोजन को इधर डिस्प्लेस किया, ये वाला बॉन्ड इधर आपके पास O नेगेटिव आ गया, तो इसे हमने क्या कहा था, O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड CH2। लास्ट में जो हाइड्रोजन था उसे हमने क्या कर दिया था, CH3OH आपके पास डबल बॉन्ड CH2। ये क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप आपके पास था, इसे हमने कीटो फॉर्म बोला था, और यहाँ पर OH ग्रुप आपके पास था, साथ में डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ था, तो इसे हमने इनोल फॉर्म बोला था। अब देखो, इनोल फॉर्म बनने से पहले, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है, ये जो आपके पास बनता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, इनोलेट बोलते हैं। तो आज का जो चैप्टर आपके पास रहेगा, आज का जो लेक्चर आपके पास है, वो इस इनोलेट के ऊपर ही आपके पास बेस है। इनोल हमने पढ़ा था, इनोल कहां से है, वहीं से हमारे पास इनोलेट आता है। इसी इनोलेट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। मींस जो चैप्टर आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, हम इस इनोलेट को पहले फॉर्म करेंगे और इस इनोलेट की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को फॉर्म करने वाले हैं। आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को बहुत सारे तरीके हैं जिससे फॉर्म किया जा सकता है। जैसे आपने, अगर हम 11-12 स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr या RMgX जब आप डालते हो तो वहां पर R ग्रुप आपके पास जुड़ता है पर्टिकुलर कंपाउंड पर, तो पहले से कार्बन है, ये R ग्रुप का कार्बन बनेगा, तो वहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आगे अलग अलग टॉपिक्स में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। इसी तरह से जब आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, वो भी बेसिक एग्जांपल है इसका, वहां पर भी हमने बात की थी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस को कवर करेंगे, वो रिएक्शन कवर करेंगे, वो कंसेप्ट कवर करेंगे जहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। इसी तरह से इनोलेट आप पहले फॉर्म करोगे। इनोलेट से आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बनेगा, कोई भी एल्काइलेटिंग एजेंट आप वहां पर यूज करोगे तो आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिक जो आज के लेक्चर का अगर मैं ब्रीफ में बोलना चाहूं तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इनोलेट के बारे में पढ़ेंगे। इनोलेट दो तरह के होते हैं, एक काइनेटिक इनोलेट होता है, एक थर्मोडायनामिक इनोलेट होता है। दोनों कहां पर काइनेटिक वाला स्टेबल बनेगा, कहां पर थर्मोडायनामिक वाला स्टेबल बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर काइनेटिक या थर्मोडायनामिक इनोलेट क्या होता है, किस कंडीशन के अंदर कौन सा स्टेबल बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं आपके पास यूज किए जाते हैं, और एल्काइलेटिंग एजेंट से ही रिस्पेक्ट में हम एल्काइलेशन की बात करेंगे। एल्काइलेशन में भी दो तरह की एल्काइलेशन की बात करेंगे, ऑक्सीजन एल्काइलेशन की और साथ में कार्बन एल्काइलेशन के बारे में बात करेंगे, और उनका यूज करके कैसे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैरोथर के एग्जांपल लेंगे, एक दो क्लैडन का एग्जांपल लेंगे, एक दो मैंने जगदम्बा का इजी एग्जांपल भी लिया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये आज का मोटिव है मेन, इनोलेट को फॉर्म करने में थर्मोडायनामिक बनेगा या काइनेटिक आपके पास बनेगा, और उसके बाद एल्काइलेशन करा के, चाहे आपके पास ऑक्सीजन एल्काइलेशन हो या फिर कार्बन एल्काइलेशन हो, तो एल्काइलेशन को करा के कैसे आप पर्टिकुलर कंपाउंड बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। तो आज इस लेक्चर के अंदर इस चीज को कवर करेंगे। तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हमें करना क्या है। अब स्टार्ट करते हैं अपने पूरे लेक्चर को, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो आज हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है बहुत लेक्चर, क्योंकि इनोलेट जनरली पेपर में पूछा जाता है। ऐसा बहुत रेयर आपके पास कोई कंपटीशन में, या फिर अगर आप CSIR नेट की ही बात करोगे, मैक्सिमम हर बार आपके पास इनोलेट का क्वेश्चन देता ही देता है। कई बार हमें पहचान में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इनोलेट कैसे पूछा गया है। बेसिक है और इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके पास। तो देखो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमें आज थर्मोडायनामिक इनोलेट की बात करनी है और काइनेटिक इनोलेट की बात करनी है। कैसे? अगर आपके पास, मैंने कहा कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 था, यहां से आपने इनोलेट को बनाया CH3CO नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड आपके पास आ गया। यही था। क्यों? जब भी हम आपके पास इनोलेट को बनाते हैं तो एक कंडीशन का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, जो भी कार्बोनिल आपको दिया है इसके अल्फा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है होना चाहिए, मींस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और दोनों सेम अल्फा है। इसका मतलब यहां से बनाओ डबल बॉन्ड या यहां से बनाओ, बात आपके पास एक है। आपके पास कोई दो ऑप्शन नहीं है जहां आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये थर्मोडायनामिक है या फिर अगर आपके पास काइनेटिक है, दोनों में से कौन सा आपके पास स्टेबल है। यहां पर वो वाला केस नहीं है, सिंपल सा केस है, एक ही जगह पर आपको अल्फा हाइड्रोजन दे रखा है। अब देखो, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड है, इधर मैंने आपके पास मिथाइल लगा दिया। अब देखो, अगर कीटोन आपके पास है, कीटोन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन ये आपके पास हो गया, एक अल्फा कार्बन ये आपके पास है, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन है, इधर भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब दो पॉसिबिलिटी होगी आपके पास। अगर आपके पास आपने कोई भी बेस डाला, इनोलेट बनेगा कैसे? पहली कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि आपको कोई भी बेस यहां पर यूज करना होता है, और वो बेस ही डिसाइड करता है कि कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। वो किस हाइड्रोजन को लेगा, इस वाले अल्फा को लेगा या इस वाले अल्फा को लेगा, वो इस बेस पर डिपेंड करेगा, और वहीं से हम थर्मोडायनामिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अभी बेसिक ये देखो, आपने कोई भी बेस यूज किया, सिंपल बेस लिख रही हूं, बेस का नाम नहीं लिख रही हूं। तो अगर आपने कोई बेस यूज किया तो मैंने मान लिया कि ये वाला आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका जो प्रोटॉन है वो इसने एब्स्ट्रैक्ट किया। अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ध्यान से देखना, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ये मिथाइल है, ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड आपके पास है। ठीक है, इसी को ही जब इनोलेट बनाओगे, ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इधर आपके पास ऐसे आएगा, मींस क्या बनेगा आपके पास, O नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये मिथाइल आपके पास, ये इनोलेट आपके पास यहां पर बन गया। अब देखो, अगर ये इस अल्फा हाइड्रोजन को बेस एब्स्ट्रैक्ट ना करके, बाय चांस ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को ले ले, क्योंकि दोनों ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है। तो अगर ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो देखो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। अगर इसको करेगा, माइनस चार्ज यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड है, इधर आपके पास क्या है, मिथाइल है। फिर से क्या करोगे, नेगेटिव यहां पर आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड बना, इधर O नेगेटिव बना, इधर आपके पास क्या है, मिथाइल लगा है। मींस अब आपके पास जो इनोलेट है ये आपके पास ये वाला आ गया।
तो दो तरह के इनोलेट हैं। एक जो पहली सिचुएशन है, इसको 1 कर देती हूं और इसको 2 कर देती हूं। एक बार चेक करो क्या दोनों आपके पास इनोलेट सेम है? बिल्कुल भी नहीं सेम है। यहां जब आपके पास एल्कीन बनी है, ये मिथाइल की साइड बनी है और इधर आपके पास इसके अपोजिट में एल्कीन बनी हुई है, डबल बॉन्ड आपके पास बना है। तो यहीं से आपके पास कंसेप्ट आएगा कि थर्मोडायनामिक कौन सा है, काइनेटिक आपके पास कौन सा है। देखो मैंने सिर्फ अभी इतना ही बोला है कि जो भी आप इनोलेट सबसे पहले आपको बनाना है, जो भी कंपाउंड दिया है आपके पास, कोई कार्बोनिल कंपाउंड अगर मैंने लिया तो इसके अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो आपके पास दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है पर्टिकुलर इनोलेट बनने की। तो इसी पॉसिबिलिटी से कंसेप्ट आता है थर्मोडायनामिक या फिर आपके पास काइनेटिक इनोलेट का। तो देखो कौन सा थर्मो होगा, कौन सा आपके पास काइनेटिक होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों को यहां लिख लेते हैं। एक आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला इनोलेट आपके पास है जिसको पहला नाम दिया है। दूसरा जो इनोलेट है वो आपके पास ये है जिसे हमने सेकंड नाम दिया है। ये वाला इनोलेट है। अब देखो अगर मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को देखा, अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड को देखती हूं तो ध्यान से देखना, इस वाले डबल बॉन्ड पर यहां पर भी दोनों के दोनों ग्रुप लगे हैं, यहां पर भी दोनों के दोनों ग्रुप लगे हैं। तो इसको मैं कह सकती हूं ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास बनी है। अगर मैं इस इनोलेट की बात करती हूं, यहां जो एल्कीन आपके पास बनी है वो क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। चारों पर क्या लगे हैं आपके पास, हैवी ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस वाली एल्कीन की बात करती हूं, दो तो आपके पास हैवी ग्रुप है लेकिन एक आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाली जो आपके पास एल्कीन है वो कैसी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास है। क्लियर है? तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास है इसी को ही मैं क्या कहती हूं, काइनेटिक इनोलेट बोलती हूं। और जो आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला जो प्रोडक्ट बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला जो इनोलेट आपके पास बनता है, इसी इनोलेट को मैं क्या कहती हूं, थर्मोडायनामिक इनोलेट कहती हूं। आपको पहचान में आई थिंक अब आ गया होगा। आप जब भी इनोलेट बनाओगे तो यहां पर, क्योंकि आपको पता है इनोलेट में एक डबल बॉन्ड आपके पास बनता है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखोगे क्या ये वाला डबल बॉन्ड है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या फिर कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसके कंपैरिजन में जो कम वाला होता है उसको हम काइनेटिक इनोलेट का नाम दे देते हैं, और जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड यहां पर होता है उसे हम थर्मोडायनामिक इनोलेट बोलते हैं। तो इनोलेट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टेबिलिटी के बिहाफ पर। एक आपके पास थर्मोडायनामिक इनोलेट है, एक आपके पास काइनेटिक इनोलेट है। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा तो थर्मोडायनामिक होगा, और जो आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है वो आपके पास क्या होती है, काइनेटिक इनोलेट आपके पास है। एक चीज का ध्यान देना, जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है, कुछ मैं आपको बेस भी बताने वाली हूं अभी कि कौन सा बेस होता है जो आपको थर्मोडायनामिक इनोलेट देगा, कौन सा बेस हम यूज करते हैं जो आपको काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आपको जनरेट करवाएगा। उसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आपको बनाना है तो आप काइनेटिक वाला मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले को ही प्रेफर करोगे। अगर आपको कहीं पर काइनेटिकली नहीं दिया हुआ, पर्टिकुलर बेस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको हमेशा क्या बनाना है, इनोलेट बनाना है। मैंने देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं, अगर मैंने सिंपल बेस का नाम दिया, सिंपल बेस अगर मैंने लिखा, मैंने ये नहीं रेफर किया कि बेस कौन सा है, बेस का नाम मैंने नहीं बताया कि आपको एलडीए यूज करना है, आपको NaOET आपको मिथेनॉल के साथ यूज करना है, आपको NaOH यूज करना है, आपको KOH यूज करना है, आपको KH बेस यूज करना है, किस तरह का आपको बेस यूज करना है, अगर ये मेंशन नहीं है, सिंपल मैंने बेस लिख दिया आपको, तो आपको हमेशा थर्मोडायनामिक इनोलेट ही जनरेट करना है।
है, थर्मोडायनामिक इनोलेट के रिस्पेक्ट में ही आपको प्रोडक्ट को बनाना है। लेकिन अगर मैंने आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आपको बनाना है, तभी आप काइनेटिक वाला बनाओगे, अदरवाइज हमेशा थर्मोडायनामिक बनेगा। और अगर बेस गिवन है तो आप बेस को पहचानोगे किस तरह का बेस दिया है, तब हम डिसाइड करेंगे कि थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा या फिर आपके पास काइनेटिकली इनोलेट आपके पास बनने वाला है। तो आई थिंक इतना आपको पता चला होगा कि थर्मोडायनामिक इनोलेट कौन सा होगा और काइनेटिक वाला कौन सा होगा। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला होगा थर्मोडायनामिक देगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा काइनेटिक वाला देगा। इसको हम बार बार क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से साथ के साथ इस लेक्चर के एंड तक आपको याद भी हो जाएगी। अब देखो, मैंने बेस की बात की कि बेस डिसाइड करता है कि आपके पास काइनेटिक कंट्रोल आपके पास इनोलेट होगा या फिर अगर आपके पास थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है। तो एक लिस्ट लिखवा देती हूं आपको बेस की, जहां से आपको पहचानना बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरह का बेस है आपके पास जो थर्मोडायनामिक देगा या फिर आपके पास काइनेटिक देगा। तो यहां पर नाम लिख लो, इधर हमारे पास थर्मोडायनामिक इनोलेट है, यहां पर हमारे पास काइनेटिकली इनोलेट आपके पास है। तो एक चीज का ध्यान देना, जब भी आप थर्मोडायनामिक की बात करते हो, अगर किसी बेस के साथ आपको हाई टेम्परेचर मेंशन है या फिर अगर आपके पास जनरली है, अगर जनरली हाई टेम्परेचर मेंशन है या फिर रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएजेंट दिया है, कोई भी बेस अगर आपको दिया है, क्योंकि यहां पर आप बेस को यूज करते हो, तो वो हमेशा क्या होगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट देगा। और अगर किसी बेस के साथ लो टेम्परेचर गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे है, -60 डिग्री सेल्सियस है, -70 डिग्री सेल्सियस है, -78 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास टेम्परेचर है, मींस अगर कहीं पर लो टेम्परेचर दिया है, तो वो हमेशा किसको प्रेफर करेगा, काइनेटिक इनोलेट की स्टेबिलिटी की तरफ आपके पास प्रेफर करेगा प्रोडक्ट को बनाना। समझ आया इतना? अब एग्जांपल्स लिख लो, कौन कौन से एग्जांपल है जो काइनेटिक इनोलेट में है। तो थर्मोडायनामिक के लिख लो, आपके पास अगर NaOET इथेनॉल के साथ दिया है तभी भी आपके पास थर्मोडायनामिक बनेगा। अगर KOH अगर आपको इथेनॉल के साथ दिया है तभी भी आपके पास थर्मोडायनामिक बनेगा। और अगर आपके पास PH3C नेगेटिव Na पॉजिटिव इसके साथ रूम टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी भी आपके पास थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। और अगर आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दे दिया, पोटेशियम सोल्ट का आपके पास ब्यूटेनॉल ये दे दिया, तो भी आपके पास थर्मोडायनामिक इनोलेट होगा। और अगर आपके पास Me3SiCl दिया इसके साथ, तो भी आपके पास क्या बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। ये है इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, दो तरह से कैसे फंक्शन करेगा वो मैं इसी लेक्चर में आगे आपको बताऊंगी जब प्रॉब्लम कराऊंगी। बेसिकली याद रखो, ये वाली नोट डाउन कर लो कि ये अगर बेस अगर आपको दे रखे हैं, ये बेस हमेशा कैसा इनोलेट बनाएंगे, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाएंगे। ऐसे ही अगर आपके पास काइनेटिक इनोलेट है तो नाम लिख लो आपके पास क्या क्या होगा। तो देखो, अगर आपके पास LDA दे दिया मैंने आपको THF के साथ -78 डिग्री सेल्सियस दिया, तो भी आपके पास काइनेटिक बनेगा। LiHMDS के साथ -60 डिग्री होगा तभी भी बनेगा। PPH3CN दे दिया आपके पास, तो भी आपके पास -78 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर गिवन है। देखो, LDA के साथ है, लो टेम्परेचर है, ये सॉल्वेंट है आपके पास, ठीक है। अगर मैंने LiHMDS दे दिया तो भी लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पहचानना है, काइनेटिक इनोलेट आपके पास बनेगा। अगला देखो, अगर मैंने LiCa दे दिया THF के साथ -78 डिग्री सेल्सियस, तो भी यही बनेगा। LiTMP दे दिया THF के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर देगा, तो भी यही बनेगा। PPH3CN दे दिया
80O दे दिया, -78 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो भी आपके पास यही बनेगा। देखो सेम आपके पास रिएजेंट यहाँ है, यहाँ आपके पास रूम टेम्परेचर की कंडीशन है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है। अगर रूम टेम्परेचर है, आपको क्या बनाना है, थर्मोडायनामिक बनाना है, लो टेम्परेचर हर जगह पर मेंशन है, तो आपको क्या बनाना है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आपको बनाना है। इसी के साथ देखो आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने N नेगेटिव Li पॉजिटिव इधर आपके पास इस तरह का कहीं पर बेस दिया होगा, ध्यान से सुनना, इसको लिख लेना, हाईलाइट कर लेना। अगर ये वाला बेस गिवन है, ये भी हमेशा क्या करेगा, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आपको बनाएगा। इसके साथ टेम्परेचर लो नहीं दिया होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये हमेशा काइनेटिक इनोलेट आपको जनरेट करवाएगा। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल आपके पास है, अगर नाइट्रोजन इसके साथ H पॉजिटिव दे दिया, ये वाला भी अगर आपको कहीं पर बेस गिवन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला या फिर ये वाला अगर आपको बेस गिवन है कहीं पर, तो ये दोनों हमेशा क्या करेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट की स्टेबिलिटी को प्रेफर करेंगे, और आपको हमेशा क्या बनाना है, काइनेटिक इनोलेट वहां पर जनरेट कराना है। इतना समझ आया? एक बार इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे, देखो याद कैसे करना है, सिंपल याद रखना, कहीं पर भी रूम टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, तो आपको लो टेम्परेचर पे काइनेटिक वाला करना है, रूम या हाई टेम्परेचर कहीं पर मेंशन कर दिया जाएगा तो आपको इनोलेट बनाना है। दो का ध्यान रखना, अगर आपके पास नाइट्रोजन नेगेटिव इसके साथ ये वाला बेस दिया है तो काइनेटिक बनाना है, और ये वाला बेस दिया तो भी हमेशा काइनेटिक बनाना है। इन दोनों पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इनका फंक्शन। देखो आपके पास क्या है, अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, ठीक है, इसके साथ मैंने मेंशन किया कि एलडीए आपके पास है, टीएचएफ दे दिया, -78 डिग्री सेल्सियस दे दिया। देखो जब आप काइनेटिक इनोलेट या फिर बेस की बात कर रहे थे लो टेम्परेचर पर, तो जनरली जो आपके पास लो टेम्परेचर है वो -78 डिग्री सेल्सियस दिया होता है। -70 क्यों दिया होता है, 78? क्योंकि जो आपका सॉलिड CO2 होता है, जो आपके पास सॉलिड CO2 है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए जनरली जो आपके पास बेस है, काइनेटिकली कंट्रोल बेस है, उनके साथ जनरली टेम्परेचर कितना दिया जाता है, -78 डिग्री सेल्सियस आप यूज करते हो। दूसरा देखो, ये जो एलडीए वाले एग्जाम्पल है, इसी वाले जो हमने बहुत सारे बेस यहाँ पर देखे हैं, ये एलडीए हमेशा क्या करता है, बेस की तरह काम करता है। आपको पता है जैसे अगर हमने OH नेगेटिव लिया, OH नेगेटिव को कभी कभी हम बेस के साथ बेस की तरह भी काम कराते हैं। अगर आपके पास हाइड्रोलिसिस वगैरह की कंडीशन दी है, या फिर आपको इसको क्या करते हो, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी आप यहाँ पर इसको यूज करते हो। लेकिन जब हम एलडीए की बात करते हैं, एलडीए हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेस की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी भी काम नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस आपके पास होता है। मींस आप जब भी आपके पास एलडीए दिया होगा, इसका काम क्या होगा, कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन देखेगा, प्रोटॉन देखेगा, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा करेगा। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा है कि एलडीए वाला जब भी होगा, कौन सा बेस बनाएगा, काइनेटिकली जो आपके पास इनोलेट को प्रेफर करेगा, उस वाले अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट आपके पास करेगा। तो देखो आपके पास ये वाला कंपाउंड है, इधर आपके पास मान लिया मिथाइल लिख दिया मैंने, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो नेगेटिव यहां आएगा या फिर यहां पर नेगेटिव आएगा। मींस क्या है, या तो आपके पास प्रोटॉन है, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट होगा, या फिर प्रोटॉन ये वाला बनेगा। अगर ये वाला प्रोटॉन होगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो ये वाला क्या बनेगा, आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। देखो यहां पर देखो एक बार दोबारा से, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये आपके पास मिथाइल है। अगर आपके पास ये वाला प्रोटॉन ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो डबल बॉन्ड आपके पास यहां आएगा, O नेगेटिव आपके पास यहां आएगा।
इनोलेट ऐसा बनेगा, और अगर ये वाला करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये नेगेटिव, ये मिथाइल आपके पास आएगा। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो देखो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये थर्मोडायनामिक वाला होगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये आपके पास कौन सा होगा, काइनेटिक इनोलेट बनेगा। अब देखो आपके पास एलडीए दे रखा है, लो टेम्परेचर देखना दे रखा है, तो इसका मतलब ये चीज आपके फिक्स हो गई। आपको क्या बनाना है, ये वाला प्रोटोन आपको, क्योंकि ये बेस होता है, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बनाना है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आपको यहां पर बनाना है। तो बनाओ, आपके पास क्या बनेगा, यहां आपके पास डबल बॉन्ड, यहां O नेगेटिव आपके पास आ गया। अब देखो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट है इसमें क्या दिया होता, एक आपको हेक्सेनोन दे दिया, साइक्लोहेक्सेनोन अगर आपको दे रखा होता, हेक्सेनोन में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ओन है, तो आपको एक कीटोन ग्रुप लगाना है, क्योंकि हेक्सेनोन बोला है तो 6 मेंबर की क्या होगी, साइक्लाइजेशन रिंग होगी। अब देखो अगर इस कंपाउंड के बाद ये आपके पास पहला आपके पास रिएजेंट था, सेकंड मैंने रिएक्शन बोला कि इसके साथ आपको कराना है साइक्लिक हेक्सेनोन के साथ रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा, पहले आपने इनोलेट बना लिया, इनोलेट के बाद इस पर रिएक्शन करानी है, क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है, यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, फिर यहां पर क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो देखो क्या बनेगा, आपके पास O नेगेटिव है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले किस पर अटैक करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन पर करेंगे, मींस आपके पास ये वाला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं किस पर अटैक कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, तो इस वाले कार्बन पर अटैक करेंगे, यहां पर क्या बना, O नेगेटिव बना, और यहां पर जो बाकी आपके पास बेंजीन रिंग थी वो आपके पास एज इट इज बन गई, मींस आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया। और अगर मैंने यहां पर हाइड्रोलिसिस दे दिया होता तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डबल बॉन्ड, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये जो फिनाइल रिंग है आपके पास, ये जो आपके पास सिंपल है हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रिंग है, वो आपके पास क्या आ गई, एज इट इज आ गई। देखो मैंने कुछ नहीं कराया है, इसको एक बार जो इस चीज को रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखो पहला स्टेप था आपके पास, पहला स्टेप ये था, ये आपके पास सेकंड स्टेप दिया था। पहले में क्या था, एलडीए गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये क्या करेगा, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट बनाएगा, वो आपने बना दिया यहाँ पर। अब देखो सेकंड इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो सेम किया है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ किया तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका जो ये वाला कार्बन था यहाँ पर, इस पर क्या होगा, इस कार्बन पर अटैक किया, इसने इस वाले कार्बन पर अटैक किया, इस कार्बन के साथ O नेगेटिव था, और ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन रिंग थी, वो मैंने एज इट इज बना दी। ठीक है, फिर से क्या होगा, आपके पास हाइड्रोलिसिस अगर मैंने करवाया थर्ड स्टेप के अंदर, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। इतना समझ आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कई अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे, वहां से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कैसे डिसाइड करेंगे। एक बार इससे कुछ अलग टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, अगर मैंने यहीं पर चेंज कर दिया, सेम एग्जाम्पल रखते हैं, पहला स्टेप है, पहला सेम रखते हैं एग्जाम्पल, ये आपके पास है, चलो यहीं पर कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। देखो क्या है, अगर आपके पास पहला स्टेप क्या है, वही है, इसमें क्या किया, पहले स्टेप में मैंने एलडीए डाल दिया THF के साथ -78 डिग्री सेल्सियस रख दिया। अब आपको ए बताना है, ए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब मैंने ये वाला कंपाउंड दे दिया, क्या किया है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन बना दिया। ये क्या है, आपके पास हेक्सेनोन है, वहां पर हेक्सेनोन दिया था क्योंकि आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ हेक्सेनोन दिया है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो आपको क्या करना है, और साथ में आपको क्या करना दे दिया, हाइड्रोलिसिस अगर मैंने दे दिया। तो देखो क्या है, एलडीए है, काइनेटिकली कंट्रोल बेस आपके पास बनाएगा, इसका मतलब इधर वाला प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास ए क्या हो जाएगा, आपके पास O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपके पास मिथाइल आ जाएगा। ये सबको बनाना आ गया। अब देखो
इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया। ये कैसे करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इसको यहां बना लेते हैं, ये ऐसे है, डबल बॉन्ड यहां है। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये वाले किस पर अटैक करेंगे, इस वाले कार्बन पर अटैक करेंगे। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट होएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, इसीलिए ये वाला एग्जांपल कराया है। ये इधर अटैक करेंगे क्योंकि साइक्लाइजेशन आपके पास है, आपके पास कंजुगेशन हो रहा है, ये वाला यहां जाएगा, ये वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर चला जाएगा। तो देखो कैसे लिखोगे, ये वाला बॉन्ड आपके पास यहां से शुरू करते हैं, यहां से डबल बॉन्ड बना, इसको डबल बॉन्ड बनाया। ये वाला मिथाइल है, इसको एज इट इज था, एज इट इज लिखा। अब ये देखो ये वाला बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, इस वाले कार्बन के साथ। ये वाला बॉन्ड किसके साथ बन रहा है आपके पास, इस वाले कार्बन के साथ बन रहा है, इसको मैंने यहां पर बना दिया। बाकी आपके पास ये जो साइक्लिक रिंग है वो सेम बनाई है। तो अगर इसने इस कार्बन के साथ बनाया, इसको मैंने मेंशन किया, तो इसके साथ वाला जो डबल बॉन्ड था वो इसका एक छोड़ के शिफ्ट हो गया। ये वाला बॉन्ड आपके पास यहां शिफ्ट हो गया, तो एक छोड़ के यहां शिफ्ट हो गया। और जिस पर शिफ्ट हुआ है आपके पास इस कार्बन पर क्या है, O नेगेटिव आपके पास है, O नेगेटिव आपके पास है। समझ आया। फिर से क्या किया है, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। समझ आया कि जब भी आपके बेस के ऊपर डिसाइड करेगा कि काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट बनेगा, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपके पास वही है, डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये वाला इस पर जाकर अटैक करेगा। इस तरह से आपको इसको प्रेफर करना है। क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल और देखो जहां से मैं स्टीरियो केमिस्ट्री बताती हूं। जब तक लेक्चर खत्म होगा ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, एलडीए के कुछ एग्जांपल्स हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एल्काइलेशन के बारे में बताऊंगी। एल्काइलेशन, ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास, ये देखो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, साथ में एलडीए दिया, टीएचएफ दिया, -78 डिग्री सेल्सियस दिया, PHCHO अगर मैंने आपको दे दिया, तो देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। आपके पास क्या है, कीटोन ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी है, दोनों जगह सेम नेचर है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास सबसे पहले जो इनोलेट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से इनोलेट बनेगा। क्लियर है। ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कराने वाली हूं कि कैसे आप स्टीरियो को डिसाइड करते हो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो PHCHO आपके पास है, पहला काम इनोलेट बना दिया, उसके बाद देखो फिनाइल रिंग आपको दी है, उसके ऊपर क्या है, आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको दे रखा है। तो फिर से क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट करते हैं, ये वाली क्या करेगी, कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगी, और ये वाला ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास हो जाएगी। तो देखो क्या बनेगा, इधर आपके पास ये है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ये वाला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन के पास अटैक हुई, मींस इसने क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया, इस कार्बन के साथ O नेगेटिव आपके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ पर क्या है, फिनाइल रिंग आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है। आपके पास ये वाला बॉन्ड यहां गया, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर अटैक किया, यहां O नेगेटिव बन गया, बाकी चीजें मैंने बिल्कुल सेम लिखी है। तो जो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास इस तरह से बनेगा। फिर अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन, इधर आपके पास OH हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, फिनाइल रिंग है, इधर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे लिख लो। इतना समझ आया। ये तो आपके पास मेन था कि प्रोडक्ट कैसे बना है। अब देखो स्टीरियो को हम कैसे देखते हैं, स्टीरियो को ध्यान से देखना। दूसरा पेन यूज करते हैं, मार्कर, ताकि इजी हो जाए आपको समझना। देखो जब भी आपके पास इनोलेट बनेगा, ध्यान से देखना क्या बात बोल रही हूं, जो भी आपके पास इनोलेट बनेगा उसके डबल बॉन्ड पर ध्यान देना है। आपको ये देखना है क्या वहां पर सिन बन रहा है या फिर आपके पास ट्रांस कंडीशन बन रही है। कैसे, आपके पास डबल बॉन्ड है, इधर देखो, इधर वाला आपके पास ऑक्सीजन है, इसको 1 नंबरिंग दोगे, इधर वाला आपके पास कार्बन है, इसको 2 नंबरिंग दोगे। तो इधर वाले पे देखो, अगर मैं बात करती हूं, एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास कार्बन है, तो आपके पास नंबरिंग क्या होगी,
कार्बन वाले के पास 1 होगी, इधर वाले हाइड्रोजन है वहां पर नंबरिंग क्या हो जाएगी, 2 हो गई। तो अब देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में 1 1 और 2 2 की पोजीशन क्या है, क्या वो सिन है या फिर आपके पास ट्रांस है। तो देखो आपके पास 1 और 1 क्या है, इस डबल बॉन्ड के अपोजिट में प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड के 1 1 आपके अपोजिट में है, 2 2 है, वो दोनों अपोजिट आपके पास हैं। इसका मतलब यहां पर जो कंडीशन है वो ट्रांस की कंडीशन है। तो जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो भी कैसा बनाना है, ट्रांस आपको वहां पर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री लिखनी है, मींस आपको अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी है। अब ध्यान से सुनना किस किस की अपोजिट आपके पास होगी। पहला क्या है कि जो भी आपके पास यहां डबल बॉन्ड बनता है इसके साथ जो भी अटैच, इस कार्बोनिल को छोड़ के जो भी अटैच बॉन्ड है, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं, ये जो डबल बॉन्ड आपने बनाया है इस कार्बोनिल की जो दूसरी साइड जो भी ग्रुप अटैच है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और जो OH बॉन्ड आपका बना है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा क्या होगी, ट्रांस होगी, क्योंकि यहां पर आपके पास ट्रांस गिवन है। कैसे करोगे, आपके पास OH कौन सा बना है, ये बना है, क्लियर है। इसका मतलब अगर मैंने इसको क्या कर दिया, अबव द प्लेन कर दिया, तो यहां पर ये जो कार्बोनिल, स्टार लगाओ यहां पर, इसको स्टार कर दो, क्योंकि इसने क्या किया था, इस कार्बोनिल पे अटैक किया था, और कार्बन कौन सा है, ये कार्बन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इस OH की केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री किसके साथ, ये जो आपके पास इनोलेट वाला कार्बन था जहां से अटैक हुआ है आपके पास, तो ये जो आपके पास कार्बोनिल की अपोजिट साइड वाला कार्बोनिल से दूसरा जो अटैच ग्रुप होता है, इसकी और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इसके हिसाब से डिसाइड होती है। क्या होगा, अगर आपके पास ट्रांस थी तो ये आपका अबव द प्लेन होगा, ये आपके पास क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से ये आपके पास आंसर होगा। दोबारा देखो क्या बोल रही हूं आपके पास, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ये आपके पास क्या है, O नेगेटिव आपके पास है, ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। मैंने क्या कहा, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको सिन या ट्रांस देखना है। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है, इसका मतलब ये क्या दिया है, ट्रांस आपको दिया है। इतना समझ आया। आपको स्टीरियो बतानी है कि ट्रांस कैसी होगी। जो भी OH ग्रुप आपके पास बनता है, देखो हर एक में हमने क्या किया है, लास्ट में जाके इनोलेट जो आपके पास बना था वहां पर OH ग्रुप आपके पास बन गया था। तो जो OH ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, प्लस में ये जो आपके पास अटैक है, जहां पर भी डबल बॉन्ड बनता है ना, उसको यहां पर स्टार कर लो, इस वाले कार्बन को, मींस यहां पर जब आपके पास, जब प्रोटॉन को इस वाले को एब्स्ट्रैक्ट कराया है, जहां नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हमने क्या कर दिया, इस कार्बन को स्टार कर दिया। इस कार्बन से जो अटैच ग्रुप है, इस कार्बन से जो अटैच ग्रुप है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री प्लस OH की स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की सेम रहेगी जो यहां पर आपके पास आई है। यहां पर ट्रांस थी तो यहां पर भी क्या होगी, ट्रांस होगी। आपके पास ये OH है, ये वाला जो स्टार था वो आपके पास यहां पर है। इस कार्बोनिल की अपोजिट साइड वाला जो ग्रुप है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और इस OH की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम वैसी होगी जो यहां पर इनोलेट के अंदर आपके पास मिली हुई है। इनोलेट में ट्रांस है तो आपने ट्रांस बना दी, इनोलेट में सिन है तो आपने सिन बना दी। इतना समझ आया आपको। एक एग्जाम्पल और करते हैं, वहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री को डिसाइड करेंगे, ठीक है। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री को देखेंगे। फिर काइनेटिकली कंट्रोल का एग्जाम्पल कोई भी हो तो आप वहां पर मार नहीं खाओगे। देखो एग्जाम्पल है एक और, अगर मैंने लिखा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, इधर CH3 है, पहला क्या लगाया, LDA लगाया THF की कंडीशन में -78 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्या किया, PHCHO मैंने अगर दे दिया,
तो देखो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, साथ के साथ हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को भी जानेंगे कि आपके पास क्या होगी। ध्यान से देखना, ये आपके पास ग्रुप है। पहला काम क्या है, LDA-THF दे रखा है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट बनाना है। पहले देखो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या गिवन है, ये आपके पास कार्बोनिल है, इसका ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करवा देना है, क्योंकि ये आपके पास क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो देखो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज, इधर O बनेगा, इधर नेगेटिव बनेगा, इधर आपके पास CH3 है। इनोलेट बनाओ, क्या बनेगा, ये यहाँ पर आएगा, ये वाला आपके पास यहाँ आएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ब्यूटाइल O नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपके पास क्या है, CH3 है। ठीक है, जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टार लगा लो। इतना काम किया। अब देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में देखो आपके पास सिन दे रखा है या ट्रांस दे रखा है। ये देखो इधर ऑक्सीजन है, इसको नंबरिंग 1 करोगे, इसको नंबरिंग 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन है। अब देखो इस वाले बॉन्ड पर इधर हाइड्रोजन है, इधर आपके पास कार्बन है, तो 1 इसको दोगे आप, इसको 2 दोगे। तो देखो डबल बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों 1-1 एक साइड है, दोनों 2-2 एक साइड है। मीन्स क्या है, ये वाली सिचुएशन कैसी है, स्टीरियो कैसी है, सिन आपको दे रखी है। अब कंपाउंड बनाओ। अगला आपके पास क्या है, फिनाइल रिंग है, आपको यहाँ पर CHO दिया है, ये आपके पास कंडीशन है। क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड आपके पास इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ बनाया, इसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपके पास अटैच है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास, इसको स्टार कर लो, ये स्टार वाला है, किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, मींस O नेगेटिव होगा। ये वाली फिनाइल रिंग है वो एज इट इज रह गई, ये हाइड्रोजन सेम रह गया। अब देखो ये वाला जो स्टार था, इसके साथ क्या ग्रुप अटैच है, यहाँ पर CH3 ग्रुप आपके पास अटैच है। अब देखो, अब हमें स्टीरियो देखनी है, लास्ट में जाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगा। अब आपको स्टीरियो किसकी डिसाइड करनी है, एक तो OH है जो इसके साथ क्या लगा है, इस OH के ऊपर डिसाइड करेंगे। दूसरा क्या करना है, ये जो आपके पास स्टार वाला बॉन्ड है, एक साइड में कार्बोनिल लगा है, उसके दूसरा जो ग्रुप लगा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। मींस यहाँ पर आपको स्टीरियो किसकी बतानी है, इस मिथाइल ग्रुप और इस OH की स्टीरियो बतानी है। यहाँ पर सिन थी तो दोनों को क्या कर देंगे, सिन कर देंगे, या तो दोनों को हम क्या करेंगे, बिलो द प्लेन कर देंगे, या दोनों को हम क्या कर देंगे, अबव द प्लेन मेंशन कर देंगे। इस तरह से आप क्या बता सकते हो, यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री को बता सकते हो। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल। देखो अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है कि थर्मोडायनामिकल कंट्रोल इनोलेट कब स्टेबल बनता है, जब आपके पास हाई टेम्परेचर वाले या फिर रूम टेम्परेचर वाले बेस गिवन होते हैं। और अगर लो बेस वाले गिवन है, लो टेम्परेचर पर कोई बेस गिवन है, 2 एक्सेप्शन 2 और थे उनको छोड़कर, तो लो वाले पर हमेशा क्या करना है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट बनाना है। और जब इनोलेट बन जाता है, ध्यान से देखो आपके पास चैप्टर है, चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके पास इनोलेट यहां पर बन गया, ये आपके पास इनोलेट बन जाता है। फिर जो भी आपके पास रिएजेंट दे रखा है, ये आपको जो दे रखा है, इसे मैं क्या कहती हूं, एल्काइलेटिंग एजेंट बोलती हूं। अब एल्काइलेशन के बारे में बताऊंगी, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर जो भी चीज दे रखी है जिसकी वजह से एल्काइलेशन बॉन्ड आपके पास जनरेट हुआ। देखो इस वाले स्टार के ऊपर क्या हो गया, आपके पास एक कार्बन बॉन्ड है, वो आपके पास ये कार्बन बॉन्ड है वो जनरेट हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन आपके पास हो गई। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर इनोलेट केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है, यहां पर आपके पास, इसे हम क्या कहते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट, रिएजेंट बोलते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट का मतलब है यहां पर आपको RX भी दिया जा सकता है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी जनरली RX देखने को मिलता है। जैसे आपके पास CH3Br दे दिया, आपको इथाइल Br दे दिया, या Cl आपको दे दिया। तो इस तरह के आपके पास एल्काइलेटिंग एजेंट है वो दिए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर इपोक्साइड रिंग देखने को मिल सकती है,
है, इपोक्साइड रिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रेन होता है जहां पर भी इसको ओपन अप करने की टेंडेंसी मिलेगी वहीं पर बड़ी इजीली ओपन आपके पास हो जाती है। सल्फोनेटिंग एजेंट्स आपको मिल सकते हैं, आपको अल्कोहल मिल सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है, या फिर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड मिल सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, क्योंकि इन सब की प्रेजेंस में यहां पर आर ग्रुप आपके पास जाकर जुड़ता है, यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन आपके पास होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट बोलते हैं। कि आप एल्काइलेशन कराते हो, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या करते हो, जनरली आर ग्रुप बोलते हो, और आर ग्रुप किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हम कहते हैं जो भी इनोलेट आपने बनाया, इस इनोलेट के अंदर एल्काइलेटिंग एजेंट को डालते हो, जिसकी वजह से एल्काइलेशन आपके पास होता है। और जनरली जो इस कंसेप्ट यहां पर यूज किया गया है वो कार्बन एल्काइलेशन की हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि कार्बन बॉन्ड आपके पास बनता है, कार्बन के साथ एल्काइलेशन होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन एल्काइलेशन की बात करते हैं। जैसे यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके पास फॉर्म हुआ। इतना क्लियर है? स्टीरियो पता चल गई, काइनेटिक कंट्रोल, इनोलेट पता चल गए, बेस पता चल गए कौन कौन से वहां पर होंगे। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आपके पास बनता है इनोलेट के अंदर, उसे हम थर्मोडायनामिक इनोलेट बोलते हैं, और जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है उसे हम काइनेटिक इनोलेट हम बोलते हैं। अभी तक हमने उसी से रिलेटेड क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे। अब एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है करने, एग्जाम्पल कोई भी मिस मत करना, क्योंकि हर एग्जाम्पल के अंदर जो बताऊंगी वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको एक नई बात जानने को मिलेगी। अब देखो एक एग्जाम्पल देखो, पहले एल्काइलेशन की बात करते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी कार्बोनिल टाइप का इस तरह का कंपाउंड दिया है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके अंदर हमने बेस को डाला, बेस से हमने क्या बनाया, इनोलेट बनाया। इनोलेट दो तरह के बनाए, या तो थर्मोडायनामिक बनाया है या फिर हमने क्या बनाया, काइनेटिक इनोलेट बनाया। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला हुआ तो उसे हमने क्या नाम दिया, थर्मोडायनामिक नाम दिया, और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड बना तो आपने क्या नाम दिया, इनोलेट बनाया। अभी तक सिर्फ हमने इतना काम किया, और इसके साथ मैंने बोला कि अगर हमने इसके अंदर कोई एल्काइलेटिंग एजेंट डाल दिया तो आपके पास क्या होता है, एल्काइलेशन यहां देखने को मिलता है। तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो आपके पास फॉर्म हो जाता है। अगर मैंने कहा कार्बन एल्काइलेशन है तो आपके पास बॉन्ड कैसा बनेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन एल्काइलेशन है तो इसका मतलब बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ आपके पास बॉन्ड बनेगा। उसे हम क्या कह देते हैं, आपके पास ऑक्सीजन एल्काइलेशन बोल देते हैं। इसका एग्जांपल अभी बताती हूं, वहां से दोनों क्लियर हो जाएगा, कहां आपके पास कार्बन है, कहां आपके पास ऑक्सीजन है। इस चैप्टर के अंदर जनरली जितने एग्जांपल्स की बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करेंगे। मींस आप यहां पर कार्बन एल्काइलेशन की बात करोगे। अब हमने ये भी बात की कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, PHCHO इस तरह का हो सकता है आपके पास, मींस एल्डिहाइडिक ग्रुप आपके पास हो सकते हैं। आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया जा सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया जा सकता है, प्राइमरी हेलाइड आपको दिया जा सकता है, सेकेंडरी हेलाइड आपको मिल सकता है क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पर कुछ भी दिया है, मान लिया इसके साथ CH3Br जुड़ जाता तो आपके पास अटैक है, जो यहां पर इनोलेट बनता है वो किस पर अटैक करता है, इस कार्बन पर करता, और Br आपके पास बाहर निकल जाता। कीटोन यहां पर दिया जा सकता है, जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, इसी का ही दूसरा कंपाउंड पर अटैक होता है तो इस कार्बन पर अटैक होता है। तो यहां पर किसी भी तरह की कंडीशन दी होती है एल्काइलेशन कराने के लिए, उसे हम एल्काइलेटिंग एजेंट बोलते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या कराते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन कराते हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया है अभी तक पढ़ने का वो इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब पढ़ते हैं जो आपके पास एल्काइलेशन है, कार्बन एल्काइलेशन आपने किसको बोला, ऑक्सीजन एल्काइलेशन आपने किसको बोला।
ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो अगर मैंने यहां पर सेम एग्जांपल ले लिया, क्लियर है, और मैंने क्या बोला, यहां पर आपने एलडीए यूज किया, फिर से THF -78 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां पर आपने मिथाइल आयोडाइड का यूज किया, क्या है, एल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है, ये आपके पास कंडीशन है। देखो हम कब कहां पर बोलेंगे, आपने क्या कराता है, एलडीए THF दिया मैंने यहां पर -78 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन दी, तो पहला काम क्या था, आपका इनोलेट बनाना। आपने क्या किया, माइनस को यहां पर लगाया, यहां पर डबल बॉन्ड आपके पास आया, मींस क्या है, बेस ने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाला हाइड्रोजन था, प्रोटोन का लिया, H पॉजिटिव जाएगा तो यहां नेगेटिव आपके पास बन गया। अब देखो यहां पर दो टेंडेंसी है, इसी को मैंने क्या कहा, ये भी आपके पास इनोलेट की कंडीशन है, इसको इक्विलिब्रियम में करके हम जनरली क्या कर रहे हैं, ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये वाला ऑक्सीजन आपके पास यहां आया, तो मैं इसे क्या कहूंगी, इसे कहूंगी यहां पर डबल बॉन्ड बना, अब क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव बना। ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, एक आपके पास, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया। आपके पास दो टेंडेंसी है, पहले आपने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कराया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, फिर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आया। अब दो टेंडेंसी है, अगर मैंने इस ए के अंदर आपके पास MEI को डाला, इस ए के अंदर MEI को डाला, तो ध्यान से देखना क्या होगा, यहां पर जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो किस पर है, आपके पास इस कार्बन के ऊपर है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, तो आप क्या कह सकते हो कि यहां पर जो बॉन्ड बना वो क्या बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, मींस मिथाइल ग्रुप है, इस वाले नेगेटिव चार्ज पर गया, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्ट उसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, आयोडीन को बाहर निकाल दिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। इसको मैंने क्या नाम दिया, A- नाम दिया। यहां देखो अगर आपके पास ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पर जाता, फिर आयोडीन निकलता, तो देखो बी क्या बनता आपके पास, तो ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ आपके पास लग जाता। मींस दो टेंडेंसी आपके पास है कि ये वाली चीज बन गई, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन गया। अगर एल्काइलेशन ऑक्सीजन के साथ है, इसे मैंने क्या नाम दिया, ओ एल्काइलेशन नाम दे दिया, और क्योंकि यहां कार्बन के साथ है, इससे मैं क्या कहूंगी, कार्बन एल्काइलेशन बोलूंगी। अब बात आती है कि किस एग्जाम्पल के अंदर हम किसको प्रेफर करेंगे, हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आ गया, ये वाला बॉन्ड आके चल के आपके पास बनता है, ये वाला जाएगा, फिर से आपके पास ऑक्सीजन यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, मींस हम यहां पर किसको प्रेफर कर रहे हैं, कार्बन एल्काइलेशन को प्रेफर कर रहे हैं। इसको प्रेफर क्यों नहीं कर रहे जो अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे हैं? तो देखो क्या है, यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, दूसरा बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना है, तो दोनों में से अगर मैं ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करती हूं, यहां पर कार्बन की बात करती हूं, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2 आपके पास है, दोनों के pp ओवरलैपिंग है, वो यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर आपकी स्टेबिलिटी एनर्जी बहुत कम होती है यहां पर, और स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जब आप यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करते हो, ये बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं बनता है, इसीलिए हम किसको प्रेफर करते हैं, कार्बन एल्काइलेशन को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मैंने क्या दे दिया होता, यहां तो मैंने सिंपल आपके पास मिथाइल ग्रुप है ये डाला होता, अगर मैंने SiMe3 डाल दिया होता और साथ में आयोडीन आपके पास ये डाल दिया होता, तो यहां पर जो SiMe3 ग्रुप है, यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, और अगर ये आपका सिलिकॉन बॉन्ड बनना चाहता तो क्या होता, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बना, इधर सिलिकॉन किसके साथ बना, ऑक्सीजन के साथ, इधर सिलिकॉन कार्बन के साथ बना, तो आपके पास ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर इस तरह का केस मैंने दे दिया होता तो आप वहां पर क्या बनाते, ऑक्सीजन एल्काइलेशन कराते। डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया है, कहीं पर अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को प्रेफर करना है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के साथ सिलिकॉन बॉन्ड बन रहा है, तो ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा
अच्छा होता है। अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। क्यों? यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इजीली आपके पास ब्रेकडाउन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता है, वीक बॉन्ड आपके पास होता है। लेकिन इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से ये जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। सेम ऐसे ही आपके पास है, यहां पर कार्बन और सिलिकॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनकी जो ओवरलैपिंग है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ है, बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है, वो बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन एल्काइलेशन को प्रेफर करते हैं। अगर कार्बन फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात की जाती तो भी हम ऑक्सीजन फ्लोरीन को करते, लेकिन अगर कार्बन 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 ऑक्सीजन की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे? कार्बन एल्काइलेशन की बात करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो एक और, वहां से आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है, कैरोथर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। देखो अगला जो एग्जाम्पल है, देखना ध्यान से, ये आपकी बुक के अंदर गिवन है। ये है, एक आपने क्या किया, एलडीए डाला, MEI के साथ डाला, जो अभी अभी हमने देखा था, हमने क्या बनाया था, जो यहां से इनोलेट बना था। इनोलेट में क्या था, ये नेगेटिव यहां, ये डबल बॉन्ड यहां। एक आपने क्या बनाया, इसी की दूसरी में नेगेटिव यहां, यहां आपके पास डबल बॉन्ड। तो हमने क्या कहा था, इस वाले कार्बन के साथ ये यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगा, तो मिथाइल ग्रुप आपके पास क्या आ गया था, ऑक्सीजन के साथ, इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप जाके बन गया था। ये हमने बनाया था। सेकंड एग्जांपल देखो जो बुक के अंदर दे रखा है, वो क्या है, अगर मैंने N ये आपको दिया, प्लस में आपको वही ये मैंने दे दिया, तो देखो यहां पर जब आप प्रेफर करोगे, क्योंकि यहां पर आपके पास सिलिकॉन है, यहां पर आपके पास मिथाइल का कार्बन बॉन्ड था, हमने प्रेफर किसको किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड को प्रेफर किया। अब यहां पर सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन किसको प्रेफर करेगा, इस ऑक्सीजन बॉन्ड को प्रेफर करेगा, और आपके पास बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, SIME थ्राइस, ये आपके पास यहां पर कंपाउंड बनेगा। समझ आ रहा है कि कहां पर कार्बन कार्बन एल्काइलेशन, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कार्बन एल्काइलेशन बोलेंगे, और ये जो आपके पास है इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन एल्काइलेशन बोलेंगे। तो एल्काइलेशन के अंदर दो तरह की कैटेगरी को हमने यहां पर पढ़ा है, कब कार्बन एल्काइलेशन बनाना है, कब आपको ऑक्सीजन एल्काइलेशन बनाना है। एक और टॉपिक यहां पर आपके पास आता है डाई एल्काइलेशन, जहां पर हम साइक्लाइजेशन की भी बात करेंगे। जहां पर भी आपके पास साइक्लाइजेशन का कंपाउंड आपके पास बनेगा, उसको हमेशा क्या करना है, थर्मोडायनामिकली इनोलेट, वहां पर उसका स्टेबल बनेगा। इनोलेट कैसा बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जब भी हम किसी भी कहीं पर डाई एल्काइलेशन वगैरह के एग्जाम्पल आएंगे जहां पर आपके पास साइक्लाइजेशन पॉसिबल हो जाएगी, तो वहां पर आप थर्मोडायनामिक इनोलेट वहां पर बनाओगे, और उससे आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे। इसको अलग किसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी, अभी इसी पर ही फोकस करते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। इतना समझ आ गया। एक दो एग्जांपल और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर गिवन है, वो भी एक बार कर लेते हैं। देखो अगला जो एग्जांपल है, इसमें क्या है, यहां पर CO2Me आपको दे रखा है। पहले में क्या डाला, LiN आइसोप्रोपाइल, ये दिया है आपको। ये क्या है, LDA ही होता है, ठीक है। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड आपके पास, ये देखो डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड लिथियम आपके पास है, तो ये जनरली LDA को ही बोला जाता है। सेकंड, इसके साथ आपको THF -78 डिग्री सेल्सियस कंडीशन दे रखी है। सेकंड आपको ट्रीटमेंट कराना है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड इसके साथ आपको बताना है A प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, कैरोथर में गिवन है ये आपके पास। सेकंड आपको बताना है, फिर से आपको करानी है
एलडीए के साथ रिएक्शन करानी है। एलडीए टीएचएफ आपको दे रखा है -78 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड जो आपके पास होगा वो आपके पास ईटीबीआर आपको दे रखा है। ध्यान से देखो क्या करना है। पहला जो कंपाउंड है यहाँ पर एलडीए डालना है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आपको बनाना है। तो देखो आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ CO2 को डबल बॉन्ड हो। तो देखो इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है। मींस देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहला काम क्या करेगा, यहीं पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। कैसे करोगे, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, ये आपके पास डबल बॉन्ड बना, इधर आपके पास क्या है, OMe आपके पास है। नेगेटिव चार्ज बनाया, ये आपके पास यहाँ आएगा, ये आपके पास यहाँ आएगा। तो क्या किया मैंने, इसको O नेगेटिव कर दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। मीन्स आपके पास ये क्या बन गया, इनोलेट बन गया। इतना काम हो गया। अब देखो इसने क्या किया, ये वाला आपको कंपाउंड दे रखा है। मींस क्या दे रखा है आपको, हैलाइड दे रखा है, एल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है। तो देखो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से यहां जाएंगे, ये डेंसिटी किस पे जाएगी, इस वाले कार्बन पर जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होएगी, यहां से क्या होगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, जो चीज सेम है उसको सेम रखते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन जो आपके पास है ये किससे अटैच होगा, इस वाले कार्बन से अटैच होगा, इस वाले कार्बन से अटैच होगा। और इसको एक नाम दो, दो, इसको तीन नाम दो। ये 1 है, ये 2 है। अब बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच में बन रहा है और यहां से क्या हो गया, Br बाहर हो गया। अब देखो ये वाला जो आपके पास है, यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड होएगा और इसके साथ एक OMe अटैच है और दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड O अटैच है। देखो कुछ नहीं किया है, आपके पास यहां से इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, इस पर अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। इस वाली चीज को, ये वाला पोर्शन है जो, इसको मैंने क्या किया है, सेम इसको एज इट इज रखा है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है डबल बॉन्ड किया, OMe यहां पर किया, इस बॉन्ड के साथ क्या किया है, इसको कनेक्ट किया, 1 2 3 कर लिया ताकि गलती ना हो बॉन्ड बनाने में। तो आपके पास बॉन्ड है न्यू, वो आपके पास 2 3 के बीच में बन रहा है, तो मैंने ये बना दिया। मीन्स क्या है, ये आपके पास क्या होगा, ए प्रोडक्ट आपके पास होगा। क्लियर है। अब देखो फिर से हमें क्या दिया है, एलडीए दे रखा है, THF -78 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन है। ये भी क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। फिर से क्या करेगा, आपके पास प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फिर से देखो डबल बॉन्ड ये है, यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन फिर से प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन पे फिर से क्या करेगा, यहां पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास, और फिर ये आपके पास डीलोकलाइजेशन होगा, आपके पास ये इधर चला जाएगा, O नेगेटिव आपके पास ये बन जाएगा। फिर से आपके पास ये इनोलेट बन जाएगा। क्लियर है, बना के देखना कॉपी में। फिर देखो क्या होगा, ETBr आपको दे रखा है, ये वाला आपके पास बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, Br आपके पास बाहर निकल जाएगा। मींस क्या है, फाइनली इस वाले बॉन्ड पर जो आपके पास बना था, ये है, ये सेम आपके पास है, इस वाले कार्बन पर यहां डबल बॉन्ड है, इधर OMe है, यहां पर क्या आ जाएगा, ET ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपके पास B कंपाउंड आपके पास जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना। पहले वाले में एक प्रोटॉन को निकाला है, A बन गया, फिर से प्रोटॉन को निकाला है, फिर ET के ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कराओ, ब्रोमीन आपका लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप आप कर लोगे। साथ के साथ कॉपी लेकर सॉल्व जरूर करना, तभी सॉल्व होएंगे क्वेश्चन। अब देखो एक प्रॉब्लम और करते हैं जो गिवन है, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। एक दो प्रॉब्लम और कराऊंगी जो अच्छी प्रॉब्लम है, जो दूसरी बुक से मैंने ली हुई है। ये देखो, डबल बॉन्ड O दिया है, यहां पर NaOET बेस दिया है आपको, ठीक है, इथेनॉल की प्रेजेंस में। ये पहला ये है आपको, इसके साथ दिया है COOMe का होल ट्वाइस दिया हुआ है आपको, OET लिखा है, सेम लिख लो जो दिया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इथाइल है, मैंने मिथाइल लिखा था। अब आपको यहाँ पर A प्रोडक्ट बनाना है, फिर आपके पास कंडीशन है दी है, फिर से आपको दे दिया NaOET, आपके पास इथेनॉल की कंडीशन दे दी, सेकंड में आपको MEI दे दिया,
ठीक है, आपको बी प्रोडक्ट बनाना है। फिर आपके पास थर्ड कंडीशन है, आपको HCl हीट दिया है, ठीक है, और या फिर सेकंड जो आपके पास क्या है ऑप्शन में दूसरा, LiCl आपको दे रखा है, DMe आपको दे रखा है, ठीक है, सॉल्वेंट आपके पास है। तो देखो अब आपको सी बताना है, आपको 3 चीजें बतानी है, ABC आपके पास क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या है, पहला काम क्या है, आपके पास बेस गिवन है। बेस कैसा है, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाने वाला है, लेकिन आपको सिंपल कंपाउंड दे रखा है, आपको ऑप्शन नहीं दे रखा थर्मोडायनामिक और काइनेटिक में से आपको क्या करना है। तो ये बहुत इजी है। पहला काम क्या है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। पहला अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो माइनस यहां पर आएगा, तो ये माइनस को यहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो। इनोलेट क्या बनेगा आपके पास, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर O नेगेटिव आएगा, ये आपका इनोलेट बन गया। अब देखो जो सेकंड देखना है, इसको देख के डरो मत, इसको पहले सिंपल लिखो क्या दिया है, CO आपके पास है, C डबल बॉन्ड O है, इसके साइड में OET दे रखा है, इधर आपको OET दे रखा है, ये आपको कंपाउंड दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, कार्बोनिल का कंपाउंड दे रखा है, इस ऑक्सीजन को यहां डालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस पर जाकर अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, इधर आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया, इधर आपके पास O नेगेटिव आ गया, इधर आपके पास OET है, इधर भी आपके पास OET है। फिर से देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, आपको पता है OET क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो क्या बच गया, एक OET आपके पास बच गया। मींस क्या है, ये आपके पास A आपके पास आंसर आ गया, ये A है वो आपके पास ये होगा। फिर से देखो, फिर से आपको आपके पास बेस दे रखा है, मतलब आपको फिर से क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस। तो देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कार्बोनिल के साइड में एक कार्बोनिल आपके पास ये है, दूसरा कार्बोनिल ये है, बेस हाइड्रोजन देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये होगा, इसके साइड में जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कराया, तो मैं क्या कहूंगी, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से क्या करना है, नेगेटिव चार्ज आपके पास इधर जाएगा, ये वाला आपके पास कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, या फिर इसको यहां पर आप कर सकते हो। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये है, इसका नेगेटिव चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां पर ट्रांसफर किया, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव आया, इधर आपके पास कार्बन है, इधर O है, इधर आपके पास क्या है, OET है, ये आपके पास बन गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास MEI के ऊपर अटैक कराना है। फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जाएगी, आयोडीन आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, इस वाले बॉन्ड पर क्या होगा, मिथाइल जाके जुड़ेगा, और ये क्या दे रखा है, COOET आपके पास दे रखा है। सेम आपके पास ये वाला काम हो गया, कुछ नहीं किया है, आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक यहाँ है, एक आपके पास यहाँ है, दोनों में से आपके पास ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर शिफ्ट करेगा, O नेगेटिव आपके पास यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर से ये वाला किस पर अटैक करेगा, इस पर करेगा, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर आपके पास ये वाला डबल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप को अटैच किया, और जो आपके पास ग्रुप था उसको मैंने एज इट इज लगा दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट में अब आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया। अब देखो, जो आपको थर्ड कंडीशन दे रखी है, आपको HCl हीट दे रखा है या LiCl DMe के साथ दे रखा है, ये दोनों कंडीशन किसकी है, डीकार्बोक्सिलेशन की कंडीशन आपके पास होती है। जो अगर LiCl दे रखा है, ये आपके पास न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन करता है, HCl अगर आपको दे रखा है तो ये एसिडिक डीकार्बोक्सिलेशन करता है। पहले इस एस्टर को एसिडिक ग्रुप के अंदर बदलेगा, फिर बाद में CO2 को बाहर निकाल देगा, तो सिंपल हाइड्रोजन आपके पास बच जाएगा। देखो, डीकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब निकालना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 ग्रुप को बाहर निकालना, तो इस CO2 को बाहर निकालेगा, सिंपल H बच जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये आपके पास C प्रोडक्ट आपके पास होगा।
तो ये आपके पास सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और कराती हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट भी है। इनसे नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। देखो ये क्वेश्चन देखो, COMe आपको दे रखा है। पहली कंडीशन में H2N ET आपको दे रखा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। N नेगेटिव Li पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन में आपको दे रखा है H3 पॉजिटिव। आपको बताना है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा। देखो क्या है, पहला जो आपके पास काम है इसमें क्या है, NH2ET आपको दे रखा है। पहले में कुछ नहीं करना, जहां पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना है यहां पर इस ऑक्सीजन को हटाकर, ये जो ऑक्सीजन है इसको हटाकर क्या आ जाएगा, ये N वाला ग्रुप आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले में कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, N ग्रुप आपके पास है, ये आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, NET है तो आप क्या जोड़ोगे, NET यहां पर जोड़ दोगे। सेकंड देखो, सेकंड मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये वाला बेस जब भी आपके पास गिवन हो हमेशा आपको क्या बनाना है, काइनेटिक इनोलेट आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक इनोलेट आपको बनाना है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है NET, इधर आपके पास Me। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो या फिर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो। तो काइनेटिक का मतलब है जहां से डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, यहां बनाओगे तो आपके पास क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड कब बनेगा, जब आप यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या बनाना है, ये आपके पास काइनेटिक इनोलेट बनेगा। ठीक है, मींस आपने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराया, बेस ने कौन से कराएगा, ये वाला जो आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला है उसको आप क्या कराओगे, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट कराओगे प्रोटॉन को। तो ये आपके पास कंपाउंड आ गया। अब देखो, अब आपके पास क्या है, फिनिन, आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन आपको दे रखा है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस आपको दे रखा है। तो फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, नाइट्रोजन क्या करते हो, ये इधर जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बनाओ, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ET डबल बॉन्ड। फिर से ये आपके पास बॉन्ड इधर आता है, इसको क्या करोगे, इस कार्बोनिल पर अटैक करोगे, ऑक्सीजन यहां पर जाएगा, क्या बनाएगा, इधर देखो फिर से क्या बनाएगा, NET ग्रुप आपके पास बनेगा। ये वाला बॉन्ड किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और इस कार्बन पर क्या है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। हाइड्रोलिसिस कराओगे, बाद में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह का बेस जब भी आपके पास गिवन हो तो क्या बनाना है, काइनेटिक इनोलेट बनाना है। अभी क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो अभी आपको क्वेश्चन थोड़े इजी लग रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या दे रखा है, क्या यहाँ पर इनोलेट केमिस्ट्री यूज हो रखी है, क्या आपको आगे प्रोसीड करना है। तो प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस इजीली आप पहचान में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की पहचान उतना ही आप इजीली कर पाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। देखो डबल बॉन्ड O, इधर आपको Me दे रखा है, NH, ये भी आपका किसी पेपर में, आई थिंक DU में, MSc एंट्रेंस में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। देखो ये आपके पास सिंपल कंडीशन थी, ऑप्शन आपको गिवन थे, आपको क्या बताना था कि आपके पास इनोलेट है वो कौन सा बनेगा, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना था। मैंने आपको लिखवाया भी है, ये जब भी आपके पास गिवन होगा आपको क्या बनाना है, काइनेटिक इनोलेट बनाना है। मींस एक आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ बन सकता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बन सकता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला डिसाइड करना है। मींस आपके पास क्या बनेगा, ये नेगेटिव होकर
इधर आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। पेपर में जो ऑप्शन थे वो यही था, ऑक्सीजन, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड इधर आपके पास बन जाएगा, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इस वाले आंसर को आपको क्या करना था, मार्क करना था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, अभी देखने में इजी आपको लग रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ये प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास खत्म होती हैं। अब एक बार थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया, कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि फाइनली आपको करना क्या है। देखो, आज के लेक्चर में हमने इनोलेट से शुरू किया था। इनोलेट का मतलब है नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी होगा, इधर आपके पास क्या था, ऑक्सीजन, इधर आपके पास कुछ कंपाउंड आपके पास लगा हुआ है, मींस आप नेगेटिव चार्ज को यहां पर शिफ्ट करते हो, ऑक्सीजन नेगेटिव बनाते हो, इधर आपके पास कोई कंपाउंड लगा है, मींस आपके पास क्या है, इनोलेट है। अगर इस कार्बन पर जाकर बॉन्ड बनता है तो उसको आपने कार्बन एल्काइलेशन बोल दिया था। इस ऑक्सीजन पर जाकर अगर आर ग्रुप जुड़ता है तो उसे हमने क्या कहा, ऑक्सीजन एल्काइलेशन बोला। हमने कहा था कि कोई भी आपके पास कीटोन ग्रुप अगर आपके पास है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर आपने इसके अंदर बेस को डाला तो हमेशा क्या बनता है, इनोलेट बनता है। अगर आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर बनती है तो उसे आप थर्मोडायनामिक इनोलेट बोलते हो, और लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली अगर बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक इनोलेट हम उसको बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब हमने बोला था जो भी इनोलेट आपके पास बन गया, जो भी बेस गिवन है उसके रिस्पेक्ट में जो इनोलेट स्टेबल आपके पास बन गया, उसके अंदर जब भी आप एल्काइलेटिंग एजेंट्स डालते हो, रिएक्शन कराते हो, RCl के साथ करा दी, किसी के साथ भी करा दी, प्राइमरी ROH के साथ रिएक्शन कराई, तो हमेशा क्या होगा, एल्काइलेशन होगा। यहां पर ये जो R ग्रुप है वो आपके पास जुड़ जाएगा। अगर वो R ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ गया तो उसे हमने कार्बन एल्काइलेशन बोल दिया, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो उसे हमने ऑक्सीजन एल्काइलेशन बोल दिया। ये भी हमने बोला था, अगर कहीं पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो स्टेबल कौन सा होगा, कार्बन एल्काइलेशन वाला होगा। और अगर कहीं पर ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड है, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड है, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलिकॉन वाला है, ऑक्सीजन एल्काइलेशन है, वो आपके पास पॉसिबल हो जाएगा। और कहीं पर ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो भी आपको क्या करना है, ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले को प्रेफर करना है। इसके एग्जाम्पल हैं, अगले लेक्चर में मैं अलग से एग्जाम्पल भी कराऊंगी जहां पर इनको कंबाइन करके यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो इस के ऊपर बेसिकली हमने ध्यान दिया था, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देखा था, साथ में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को भी डिसाइड किया था कि अगर जो भी इनोलेट बनता है वहां पर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जैसी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, सेम आपको एल्काइलेशन के बाद की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो भी सेम आपकी होगी। कैसी होगी, OH बॉन्ड की, और जो कार्बोनिल से अपोजिट वाला ग्रुप होता है उन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल सेम होगी जैसी इनोलेट के अंदर आपके पास बनी है। तो इन बातों के ऊपर आज का ये वाला लेक्चर था, वो बेस था। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।